तो हम लोग आज संबंध एवं फलन के बारे में जानेंगे। जॉर्ज विलियम लेबनीज ने संबंध एवं फलन संबंधी कई सिद्धांतों को दिया, जिसमें बताया उन्होंने रेखा, चर, कई फलन होते हैं जो चर के रूप में होते हैं, बीजीय व्यंजक के रूप में होते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। इस लेसन में, इस अध्याय में हम लोग गहरा अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए पहले हम भूमिका यानी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको ले जाए। भूमिका, इंट्रोडक्शन, G.W. लेबनीज के जीवन का 1646 से 1716 ईस्वी के अध्ययन काल के दौरान इन्होंने संबंध एवं फलन संबंधी कई सिद्धांत प्रतिपादित किया। जिसमें संख्या, रेखा और आकृति तथा वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाया। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट माना कि दो समुच्चय ए और बी है। ए और बी में ए में दिया हुआ है लाल और नीला, बी में दिया हुआ है बी सी एस। तब हम ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन कहेंगे और निकालेंगे इस तरह से लाल, नीला, BCS। अब इसको लाल से बी लिखेंगे, लाल कमा बी छोटा कोष्ठ बनाते, फिर लिखेंगे लाल सी छोटा कोष्ठ में और कमा के साथ लिखते जाएंगे लाल एस कमा, फिर अब हो जाएगा नीला बी, नीला बी, नीला सी और नीला एस। ये हमारा कार्तीय गुणन हुआ।
दो सेट दिया हुआ है लाल नीला BCS, दोनों को पहले घटक से तीनों घटक के साथ कामा के साथ छोटे कोष्टक में हम लिख देंगे तो इस तरह से कार्तीय गुणन होगा। फिर दूसरे घटक से लिखेंगे और घटक रहेगा और लिखेंगे अवयव, घटक मतलब अवयव सदस्य। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर दो घटक और इसमें 3 घटक है, इसमें 2 घटक, तो गुना करने पर Na क्रॉस B के अवयव की संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6। देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 घटक हमारे पास आ गए। अब अगला टॉपिक हमारे पास है कार्तीय गुणन किसे कहते हैं। कार्तीय गुणन के बारे में दो समुच्चय P और Q हो तो P का प्रथम घटक और Q का दूसरा घटक एक साथ लेकर बनाए जाने वाले घटक कार्तीय गुणन कहलाता है। इसे P क्रॉस Q द्वारा यहाँ दर्शाते हैं। P क्रॉस Q को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं, समुच्चय निर्माण और सारणीबद्ध। रोस्टर रूप और टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में कि एक यहाँ पे P और Q, P को P अवयव P तथा Q छोटा Q अवयव बड़ा Q द्वारा दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ नोट। नोट में दिया गया है नोट यदि दो क्रमिक युग्म का प्रत्येक संगत अवयव एक समान हो तो दोनों समुच्चय के घटक बराबर हो। दूसरा नोट है कि A में P अवयव
और बी में क्यू अवयव हो तो एन ए क्रॉस बी बराबर बी गुने क्यू यानी बी क्यू यदि एन ए बराबर बी दिया है और एन बी बराबर क्यू दिया है तो एन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा बी क्यू। यदि दो समुच्चय और रिक्त समुच्चय ए और बी अपरिमित हो तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित होगा। मतलब ये है कि अगर आपके पास ए में दिया है 1 2 3 डॉट डॉट और बी में दिया है 3 5 6 डॉट और ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 3 1 5 ऐसे करके 1 6 डॉट डॉट अनंत तक लिखा है। तो ये भी अपरिमित सेट है, इसका अंतिम अवयव पता नहीं है, इसका भी अंतिम अवयव पता नहीं है और दोनों को गुना करेंगे तो ये भी डॉट डॉट आएगा यानी अपरिमित है। अनंत वाला इसका अंतिम वाला अवयव हमें पता ही नहीं है, इस कारण से ये अपरिमित होगा। ए सेट अपरिमित है, बी सेट अपरिमित है और उसका कार्तीय गुणन निकालेंगे तो ये भी आएगा अपरिमित ही आता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न। इसमें चारों नोट तीनों नोट पर ध्यान देंगे कि अगर दो गो क्रमित युग्म है, दो कार्तीय गुणन का सेट है और उसका प्रत्येक अवयव बराबर है तो अवयव भी आपस में घटक का होंगे बराबर होगा। उसके बाद अगर ए में पी अवयव हो, बी में क्यू अवयव है तो उसका गुना ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू होगा। अगर संख्या के रूप में एन ए बराबर पी दिया है, एन बी बराबर क्यू दिया है तो एन ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू होगा। और तीसरा अभी बताया है, चौथा इसमें दिया है कि अगर तीन सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो इसे हम ए बी सी, ए अवयव ए है, बी अवयव बी है और सी अवयव सी और एबीसी रियल वास्तविक संख्या। इसे हम तीन को एक साथ रखेंगे तो क्रमिक त्रिक कहेंगे। क्रमिक त्रिक। और जहां दो रख रहे हैं, मान लीजिए ए और बी है तो उसे द्विक, क्रमिक द्विक कहेंगे। क्रमिक द्विक या युग्म कहेंगे। क्रमित युग्म, ऐसे किताब में चलेगा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का ही भाषा अप्लाई है। क्रमित युग्म दो गो रहेगा तो क्रमित युग्म और तीन गो रहेगा क्रमित त्रिक। त्रिक तक ही पढ़ना है। आइए हम प्रश्न पर ध्यान दें। प्रश्न क्या है कि उदाहरण दिया है ए और बोला है कि x प्लस 1 और y माइनस 2 बराबर 3 और 1 दिया है। ये द्विक है, ये भी द्विक है, क्रमिक है। x और y का मान हमें ज्ञात करना है तो आइए x प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। पहला घटक पहला से यानी नोट 1 पढ़ रहा है और दूसरा घटक दूसरा से बराबर होगा तो y माइनस 2 बराबर x बराबर प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर 2 हो गया।
ये माइनस में इस साइड परिवर्तन करेगा तो 1 प्लस 2 3 होगी, यानी हमारे पास आंसर हुआ x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे जो उदाहरण में मैंने दिया बात प्रश्न में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या बोल रहा है कि x बाई 3 प्लस 1 दिया है और y माइनस 2/3 दिया है, अब 5 बाई 3 और 1 बाई 3 दिया है। तो x और y दोनों को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। क्या है कि पहला गामा दिखाई दे रहा है, ये गामा है, तो पहला घटक पहला के बराबर x प्लस 3 प्लस 1 बराबर 5 बाई 3, फिर y माइनस 2 बाई 3 बराबर 1 बाई 3। अब देखिए प्लस 1 दिया हुआ है, इधर जाके घटा 5/3 माइनस 1 हो जाएगा और x बाई 3 यहाँ 3 आएगा, 5 में 3 जाएगा 2/3, 3 कट जाएगा, यानी x बराबर हमें 2 मिलेगा। ये माइनस 2 है, इधर जाएगा तो y बराबर 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 और y बराबर एलसीएम निकालेंगे 3, 1 प्लस 2 जो कहते हो जाएगा 3 बाई 3 कट गया 1, यानी हमें क्या मिल गया? तो मिला x बराबर 2 आया है और y बराबर 1 आया, यही आंसर। अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है उदाहरण 2 दिया हुआ, p बराबर दिया है a b c, q बराबर दिया है r, p क्रॉस q निकालना है पहला प्रश्न, और दूसरा इसमें निकालना है q क्रॉस p, और ये भी बताना है कि ये दोनों कार्तीय गुणन एक समान है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं, पहला निकालते हैं p क्रॉस q। तो p के स्थान पर a है, b है, c है, और क्रॉस q के स्थान पर r, तो a से r है, a r हो जाएगा। उसके बाद b से r, b r हो जाएगा और c r। उसके बाद q क्रॉस b चाहिए, तो q का मतलब r, अब p का मतलब है a b c, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो r a होगा, r कामा b होगा, r कामा c होगा। ये हमारा पास कार्तीय गुणन है। अब देखिए इसका a r है तो इसका r है, जो उल्टा है तो एक समान तो है नहीं। यहाँ b r है तो r b है, यहाँ c r है तो यहाँ r c है, एक समान तो है नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि p क्रॉस q नॉट इक्वल q क्रॉस p बोला जाए। आगे प्रश्न है इसी पर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, g बराबर 7 और 8, h बराबर दिया हुआ है 5 4 2, और हमें निकालना है g क्रॉस h और h क्रॉस g क्या है। देखते हैं g क्रॉस h क्या होगा। g 7 और 8 दिया हुआ है और h में 5 4 2 दिया, तो 7 5 एक साथ होगा, 7 4 एक साथ होगा और 7 2 एक साथ। उसके बाद
8 5 8 5 8 4 और 8 2। दूसरा प्रश्न आ रहा है H क्रॉस G। तो H क्रॉस G में H 5 है, 4 है, 2 है। उसके बाद G जो है 7 और 8। तो 5 से काम स्टार्ट करेंगे। 5 7 5 8, फिर 4 से 4 7 4 8, फिर 2 7 और फिर 2 8 होगा। तो देखते हैं कि यहाँ 7 5 तो 5 7 है, 7 4 तो 4 7 है, इसलिए ये बराबर नहीं है। GH और H क्रॉस G बराबर नहीं है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे GH और HG जो HG है, GA गुणे H और H गुणे G बराबर नहीं है। आगे इसी में प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे भरा हुआ है। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? कह रहा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B में NA में 3 अवयव और समुच्चय B में 3 4 5 और NA क्रॉस B का मान पूछा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि NA बराबर 3 है, तो NB का भी तो देखिए ना, गिनिए तो NB 1 2 3 यानी 3 है। अब हमें NA क्रॉस B की जरूरत है। तो NA क्रॉस B जो है NA गुणे NB होता है और NA का मान 3 है, NB का मान 3 है। 3 गुणे 3 आप 9 करते हैं। आइए कुछ हम देखते हैं। लेसन 1 से भी अटैचमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी उदाहरण नंबर 3 आ रहा है, आइए देखेंगे। उदाहरण 3 में दिया हुआ है A बराबर दिया है 1 2 3, B में दिया है 3 4 और C में दिया है 4 5 6। तो हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की जरूरत है। तो A का मान 1 2 3 दिया हुआ है। अब B इंटरसेक्शन में देखा जाए तो मिल का रहा है। तो अगर आपका आज सही है तो देखेंगे तो मिल रहा है 4 दोनों पार्टी में, बाकी है नहीं। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब हुआ सिर्फ 4। अब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 4 और 3 4 आएगा। ये हमारा आंसर। फिर आगे का प्रश्न दिया है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C दिया हुआ है। बहुत ही आसान मैथ है। A क्रॉस B के लिए हम लिखेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन A क्रॉस C का लिखेंगे 1 2 3। A क्रॉस B के लिए A के लिए लिखा 1 2 3 क्रॉस B के लिए लिखा 3 4। यहाँ कोष्टक दे देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन A का मान 1 2 3 हुआ और क्रॉस C का मान हुआ 4 5 6। कोष्टक दे देंगे। अब देखिए हमारे पास 1 3 1 4 मिलेगा, 2 3 2 4 मिलेगा, 3 3
और 3 4 मिलेगा इंटरसेक्शन। 1 4 1 5 1 6 मिलेगा। उसके बाद 2 4 2 5 2 6 मिलेगा। 3 4 3 5 और 3 6 मिलेगा। बीच में इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी में क्या है। इस साइड इंटरसेक्शन के पहले और इंटरसेक्शन के बाद वाले में कौन कौन सा अवयव मैच कर रहा है। आइए हम लोग ट्राई करेंगे। तो देखेंगे कि 1 4 मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है। उसके बाद 2 4 मिल रहा है, 2 4 मिल रहा है। फिर 3 4 मिल रहा है, 3 4 मिल रहा है। अब देखिए इसमें कोई और मैच नहीं कर रहा। यहाँ हमारे देखने से अभी तक 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 मैच कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बी और सी में 4 4 मैच है, पहले से इंटरसेक्शन 4 है, और इसी कारण से यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास सिर्फ आंसर मिला 1 4 2 4 और 3 4। ये आपका फाइनल। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर। ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा हुआ। ए का मतलब है 1 2 3 है, और यूनियन होता है बी और सी के सभी आइटम को मिला देना है। जितना अवयव दिया 3 4 5 6 एक साथ लिखना है, लेकिन 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 3 4 5 6। अब हम इसे गुना करना है, तो 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर लिखेंगे 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर लिखेंगे 3 3 3 4 3 5 3 6। आंसर फाइनल हो गया यहाँ पे। अब आ रहा है 4 नंबर प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 2 3 दिया है, अब बी का मान दिया है 3 4 दिया है। यूनियन है, यूनियन मतलब सम्मिलन, दोनों पार्टी को मिला के दिया जाता है। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में कि वर पक्ष वधु पक्ष का जब बारात लगता है तो दोनों पार्टी आके एक में मिक्स हो जाता है, माला डाला जाता है। जो भी रिलेटिव होते हैं संगी रिलेटिव को, संगत रिलेटिव को माला डालते हैं, और ऐसा ही इसमें मिलान करा जाता है। जो 2 बार अवयव होंगे सिर्फ एक ही बार लिखना। अब हमारे पास ए क्रॉस सी है। ए क्रॉस में 1 है 2 है 3 है, क्रॉस सी 4 5 4 5 6। इसमें हुआ 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। यूनियन हो गया। फिर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब इस सबको मिला के लिख देना, सबको मिला देंगे, कोई छूटना ना चाहिए और सब लिखा जाए। तो 1 से स्टार्ट करें। 1 3 है, 1 4 है, अब उसमें देखेंगे 1 5 है और 1 6 है।
गलती होने की संभावना यही है कि यहाँ भी 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, दोबारा नहीं लिखना है, एक बार लिखना है और कोई छूटना भी नहीं चाहिए। अब लिखेंगे 2 से 2 3 2 4 2 5 और 2 6 फिर है 3 3 3 4 3 5 और 3 6 तक। तो ये उदाहरण नंबर 3 जो है 4 प्रश्न था, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। सबका आंसर इसका आंसर यहाँ है, इसका अब एक प्रश्न है उदाहरण 4 लिखल है P बराबर 1 और 2 लिखा। हमें निकालने के लिए बोला गया है P क्रॉस P, तो P क्रॉस P निकालना है, मतलब कि अपने आप से ही क्रमित होना होगा। तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 1 एक साथ लिख देंगे छोटे कोष्ठ कामा के साथ, 1 2 लिख देंगे कामा, फिर 2 1 लिखेंगे, 2 1 और फिर 2। उदाहरण 5 इसमें दिया हुआ है कि R जो है समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और इसमें 2 प्रश्न है कि R क्रॉस R और दूसरा है R क्रॉस R ज्ञात करो। तो पहला में R क्रॉस R निकालना है। तो मान लीजिए कि पहला अवयव में एक में X मान लिया और दूसरा Y, और दोनों को X अवयव भी R तथा Y अवयव भी R। जैसे इसमें देखिए 1 1 दिया, 1 2 दिया, 2 1 दिया, 2 2 दिया, वैसे 2 अवयव ले लिया एक साथ। रियल नंबर तो कुछ भी हो जाएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, विषम, पूर्णांक, धन ऋण, हर तरह की रेखा आएगी संख्या। और इसमें 2 को एक साथ रखेंगे और ये दोनों अवयव को बताया गया कि रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल को रियल से गुणा। 3 गो है तो त्रिक बना देंगे, A R क्रॉस R क्रॉस R। अभी त्रिक के बारे में बता रहे, 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे, तो X Y Z। कोई जो नहीं X Y Z ही लिखेंगे, कोई 3 अक्षर ABCD का लिख देंगे R छोड़ के, क्योंकि R ही यहाँ लिख रहे हैं। और X अवयव Y अवयव एक के साथ लिख देंगे, X Y तथा Z अवयव R। तो ये पूरा उदाहरण क्लियर हो गया। अब इसमें छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए छठा प्रश्न के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है उदाहरण 6, इसमें बोला गया है कि A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B में बोला गया है कि B Q, उसके बाद B R, उसके बाद M Q, उसके बाद M R। हमें A और B के अवयव के घटक निकालना है। तो A में लिखाएगा प्रत्येक प्रथम घटक, घटकों का समुच्चय। प्रथम घटक का समुच्चय देखिए, प्रथम घटक इसमें P है, इसमें M है, इसमें M। तो 2 बार सेट में नहीं लिखा था, 2 P है तो एक ही P लिखेंगे, और फिर 2 M है तो एक ही M लिखेंगे। P में द्वितीय घटकों का
समुच्चय। द्वितीय घटक का समुच्चय हम देखेंगे तो दूसरा घटक हमारे पास क्यू आर 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं क्यू हो गया। अब आगे जो प्रश्न है और 6-7 प्रश्न है जिसे हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को वॉच करिए, कमेंट करिए। आइए देखते हैं। सत्य असत्य प्रश्न बताना है, दिया है कि डी में दिया हुआ है से ए में और क्यू में दिया हुआ है ए में, और हमें P क्रॉस Q का मतलब M N और N M ही दिया। पूछा जा रहा है कि सत्य है या असत्य। सत्य असत्य हमें जानने के लिए हम अपने से गुना करेंगे P क्रॉस Q। तो यहाँ पे M N दिया हुआ है, N M दिया हुआ, B का इतना दिया है, B के लिए M N दिया हुआ, N M दिया हुआ। तो हम इससे बारी बारी गुना करेंगे। M N हो जाएगा, M M फिर N N हो जाएगा और फिर N M हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 अवयव है, यहाँ पे देखिए 2 अवयव है, 1 और 2। यहाँ पे 1 2 3 4 बराबर कोई है ही नहीं, इसलिए कहेंगे कि असत्य कथन। फिर प्रश्न आ रहा है कि यदि 2 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब कि भरा हुआ, कुछ न कुछ सेट में अवयव है, अरिक्त समुच्चय है, ए क्रॉस बी क्रमिक युग्म एक्स वाई एक अरिक्त समुच्चय है। यहाँ पे लिखा है कि ए क्रॉस बी एक्स और वाई, एक्स जो है ए का अवयव है और वाई भी बी का अवयव। तो कहा जा रहा है कि सही है कि गलत है, तो ये सत्य है, क्योंकि x वाला a में है ही या y वाला है b में है। मान लिया हम a बराबर मान लिया कि 1 और 2 है, अब b बराबर मान लिया कि 3 4 है। अगर हम 1 क्रॉस b निकाल रहे हैं, 1 3 लिखे, 1 4 लिखे, 2 3 लिखे और 2 4 लिखे, तो जो भी इसमें अवयव है वो ए में है नहीं तो बी में। पहला घटक जो है ये 1 1 या 2 2 ए में है, दूसरा घटक 4 3 बी में है। वैसे देखिए ए में है, दूसरा ए पहला घटक ए में है, दूसरा घटक बी में है, इसलिए ये कथन का है सही। अब बात आती है कि तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ए बराबर दिया है 1 और 2, अब बी बराबर दिया है 3 4 और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इसी को बताना है कि आई आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 1 और 2 दिया है, यहाँ इंटरसेक्शन 5, ए का मतलब 1 2 हो गया, क्रॉस बी का मतलब 3 4 हो गया, इंटरसेक्शन आई का मतलब खाली कुछ इस तरह से आई बराबर कोई सेट में कुछ नहीं। तो 1 2 और इस इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये फाई है, तो फाई ही होगा, और फाई से गुना करेंगे तो फाई। तो यहाँ पे सत्य है, इतना का मतलब ये आया है, आई आया है, इसलिए सही है। तो ये सत्य कथन है और ये भी
सब देगा। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, a -1 और a क्रॉस a हमें ज्ञात है। तो a क्रॉस a पहले निकाल लेंगे, -1 1 और -1 1। तो -1 1 हो गया एक साथ, फिर -1 1 एक साथ हो गया, 1 -1 और 1 1। इसमें निकालना है ये हमें। तो a क्रॉस a जानेंगे, तो सबसे पहले इतना का लिख लेंगे, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस -1 1। अब इस -1 को सब में एंट्री कर दो, -1 -1 -1 हो जाएगा, -1 1 -1 हो जाएगा, 1 -1 -1। इसमें भी 1 1 फिर -1 एंट्री करना, फिर 1 का एंट्री करना। तो हमारे पास होगा -1 -1 1 हो जाएगा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 तो यहाँ पे निकल गया ट्रिपल ए, आंसर कंप्लीट। आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि a क्रॉस b। तो ax ay bx और by दिया हुआ, हमें ज्ञात करना है a और b। a का मतलब प्रथम घटकों का समुच्चय, तो पहला घटक a है b है b, 2 बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। b बराबर दिया हुआ b के लिए द्वितीय घटक को का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटक में आपका x है, y है, x है, y है, तो हम एक ही बार कोई लेटर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं x y, हमारे पास निकल गया। और 4 में क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 7 आ रहा है, और 7 में लिखल है कि a बराबर 1 2 और b बराबर है 1 2 3 4 और c बराबर है 5 6, d बराबर है 5 6 7। अब हमें 2 क्वेश्चन है। पहला a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। a का मान हमारे पास 1 और 2 है, अब b इंटरसेक्शन c, b और c में क्या मैच कर रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ मैच नहीं, और आई से गुना करें। फिर इसी में LHS साइड हो गया और एक RHS साइड में दिया हुआ है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C दिया हुआ है।
तो ए का मान 1 2 है, अब बी का मान 1 2 3 4 है। इंटरसेक्शन आ गया, ए 1 2 दिया हुआ है और सी 5 6 दिया। तो 1 इसका गुना करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 हुआ, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 हुआ, फिर इंटरसेक्शन आ गया और हो गया 1 5 1 6 2 5 और 2 6। तो दोनों में देख रहे हैं तो कुछ मिलिए नहीं, 1 4 तक है 1 5, ये 2 4 तक है तो 2 5 2 6 है, कोई मैथ नहीं कर पाएगा। अतः A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये सत्य है। एक क्वेश्चन और आ रहा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। A क्रॉस C और B क्रॉस बी का, अच्छा एक उप समुच्चय बनेगा, तो बी क्रॉस बी का एक उप समुच्चय, बड़ा नहीं है बहुत छोटा ही होगा। ए क्रॉस सी अभी अभी निकाले थे, ए क्रॉस बी निकाले थे, ए क्रॉस सी भी निकाले थे, इधर इस साइड में ए क्रॉस सी 1 2 क्रॉस सी का मान 5 और 6, 5 और 6 है, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 बी नंबर, बी क्रॉस डी, बी का मतलब है 1 2 3 4 और डी का मतलब है 5 6 7 8 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। अब आपको बताना है कि ये जो A क्रॉस C है वो B क्रॉस D में है कि नहीं। तो 1 5 1 6 2 5 2 6, देखिए 1 5 1 6 फिर 2 5 और 2 6 है, यानी A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस D है। आगे प्रश्न आ रहा है 8 नंबर, A बराबर 1 2 और B बराबर 3 4। हमें निकालना है A क्रॉस और 2 नंबर में निकालना है कितने अवयव है एन ए क्रॉस बी के अवयव, और फिर निकालना है उनकी सूची लिखना कि इन ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय हो। उप समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय
और तीसरा में उप समुच्चय की सूची बनाना, यानी एक प्रश्न 3 काम। तो पहला काम तो बहुत ही आसान है, 1 क्रॉस 3, 1 2 3 4, 1 3 1 2 3 2 4। अब हमें उप समुच्चय लिखना। उप समुच्चय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगा, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी आता है उप समुच्चय में। बहुत सारे विद्यार्थी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 4 आदमी, 1 2 3 4। तो उप समुच्चय लिखने के लिए पहले हम सबसे पहले आई लिखते हैं, उसके बाद प्रत्येक अवयव को मझोले कोष्ठ के अंदर अलग अलग लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, और कोई दोबारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को देखते हुए, इस बातों पर ध्यान अमल करते हुए हम लिखेंगे। आइए सबसे पहले हम लिखा हाय। ये अब तक पहले हम सूची बता देते हैं, समझाने में आसानी है। यानी एक तरह से 3 नंबर। तो हमारे पास 5 हुआ, फिर हो जाएगा 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 2 4। अब क्या करना है कि 2 को लिखना है। तो मान लीजिए कि हम स्टार्ट करें 1 3 और 1 4 साथ, 1 3 1 4, और फिर 1 3 और 2 3 साथ, फिर 1 3 और 2 4 साथ रख दिया। सबको मझोला कोष्ठ में 2 को लिखना है। तो 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4। अब इसको हम शांत कर देंगे, इसका लिख दिए थे। अब लिखेंगे 1 4 2 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आइए देखते हैं प्रश्न 9 को हम, कि Na बराबर 3 Nb बराबर 2 दिया है। Na क्रॉस बी बराबर Na क्रॉस Nb, 3 दूनी 6 अवयव। और इसमें अवयव कौन कौन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि A क्रॉस बी बराबर X1 दिया है, Y2 दिया है, और Z1 दिया है। बाकी 6 में 3 दिया है और 3 गायब कर दिए। तो A और B निकालना है। तो A के लिए और B के लिए, तो A में जितना पहला घटक है, X है, Y है, Z है, तो यहाँ पे X, Y और Z लिख रहे। उसके बाद इसमें 1 है, 2 है और 1 है। तो 1 दोबारा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 1 2। देखिए इसमें 2 अवयव, इसमें 3 अवयव। बोला है प्रश्न, Na में 3, Nb में 2, बोला 6 अवयव टोटल। और इस तरह का दिया, इसमें बताना है A अलग निकालना है, B अलग निकालना है। आगे 10 नंबर हमारे पास प्रश्न है, A क्रॉस A का अवयव 9 दिया और A क्रॉस A के कुछ अवयव दिया है, -1 दिया है, 0 और 0 1 दिया है। अब बाकी 7 को छोड़ दिया, टोटल 9 को है, 2 को दिया, 7 को छोड़ दिया। तो A में शब्द A का ही हो, फर्स्ट वाला हो या सेकंड वाला हो, दोनों तो A गुने A है।
तो ये दूसरा अवैध ये इसमें भराएगा, दूसरा अवैध इसी में भराएगा। तो यहाँ पे पहला घटक -1 है और पहला घटक यहाँ पे 0 है। फिर दूसरा घटक 0 भरते हैं, लेकिन 0 दिया हुआ है, फिर 1 नहीं है इसमें, तो 1 भर देंगे, तो हमारे पास 3 हो गया। अब देखिए A क्रॉस A निकालेंगे तो -1 0 1 होगा, -1 0 1 होगा। अब -1 1 -1 0 -1 1 0 -1 होगा, 0 0 हो जाएगा और 0 1 1 -1 होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवैध निकले। तो आज का साथ यही पे। अगर आप वीडियो को प्यार दुलार दे रहे हैं, अच्छे देख रहे हैं, तो फिर अगला पार्ट 2.2 आए। जय हिंद, जय भारत।